तो अब हम लोग एक सरल मापनी बनाते हैं, ठीक है। सिंपल स्केल बनाएंगे। सिंपल स्केल बनाने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है। क्या लिखा हुआ? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर का एक सरल मापक तैयार कीजिए जिसमें दूरी किलोमीटर एवं मीटर में पढ़ी जा सके, साथ ही आरएफ भी ज्ञात करें, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले क्या पूछा है आपसे। जब भी स्केल का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसके पहले हमको चाहिए आर एफ पहले निकालना पड़ेगा। आर एफ, ठीक है। आर एफ का मतलब होता है प्रतिनिधि भिन्न, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिनिधि भिन्न, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है, जिसको हम आर एफ कहते हैं, इसको ज्ञात करना पड़ेगा। और आर एफ बराबर होता है एमडी बटे जीडी। एमडी का मतलब होता है मैप डिस्टेंस और जीडी का मतलब हो गया ग्राउंड डिस्टेंस, इसको मानचित्र की दूरी पढ़ते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं धरातलीय दूरी। जीडी मतलब ग्राउंड डिस्टेंस, एमडी मतलब मैप डिस्टेंस, आरएफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब इसको हिंदी में प्रतिनिधि भिन्न के नाम से भी जाना है। अब देखिए एमडी क्या दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। जीडी क्या दिया हुआ है? 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर। अब बराबर करते हैं। अब हमको जो मैप हमको स्केल रेडी करने के लिए बोला गया है, वो स्केल रेडी करने के बोला गया है कि या किलोमीटर में भी पढ़ी जा सके और मीटर में भी पढ़ी जा सके। इसका मतलब है कि हमको जो ये जो किलोमीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम यहाँ स्केल में हम उसको दिखला सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, अब इसको कन्वर्ट करने का सिंपल सा प्रोसेस होता है कि जब हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या करना है कि आपको 100 से 1000 मीटर जो है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है इसको लिखना नहीं, बस आपको ऐसे समझा रहे हैं आपको, ये लिखना नहीं है। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जब मीटर को 100 से गुना कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर यदि किसी भी चीज़ को हमको अगर कोई किलोमीटर है, मान के चलिए कि 1 किलोमीटर है और उसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है, तो उसको 1000 से गुना करेंगे, याद रखिएगा, है ना। जैसे 1 किलोमीटर है, हमको क्या करना है? इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे। तो 1000 से गुना कर देंगे तो कितना निकल के आया? 1000 मीटर। तो 1000 जो मीटर निकल कर गए वही आपका 1 किलोमीटर। अब मीटर को अगर यदि हमको किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो 1000 को गुना कर देंगे 100 से। जब 100 से 100 से गुना कर देंगे, 100 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो 100 से इसको गुना कर देंगे तो जो निकल करके वो आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब या तो इसको आप लिख भी सकते हैं 1 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ पर गुने कर दीजिए आपका 100, 1000 मीटर गुने 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 शून्य हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आरएफ निकल करके क्या आया आपका? 1:1,00,000 निकला ना जी? गुना किया था ना, निकला। तो ये आपका निकल करके आ गया, ठीक है। अब क्या करना है कि इसी के आधार पर आपको एक स्केल रेडी करना है। अब स्केल रेडी करने के लिए सिंपल सा फंडा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये ये बन चुका है हमारा। अब इसके आधार पर हम लोग स्केल रेडी करते हैं। तो स्केल रेडी करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में आप हेडिंग क्रिएट कर दीजिए। सिंपल स्केल बना कौन सा स्केल रहते हैं? सिंपल स्केल। इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे? साधारण मापनी, ठीक है। सिंपल स्केल बना रहे हैं हम लोग। आरएफ क्या निकल कर आया हमारा? 1:1,00,000, ठीक है। ये हमारा आरएफ निकल के आ गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का हो गया।
और उसी के जस्ट नीचे 1/2 सेंटीमीटर मेंटेन करते हुए एक और लाइन खींच देंगे। ये लगभग यहाँ दोनों के डिस्टेंस जो है वो आपका 1/2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, ये खिंचा गया। यस सर। अब क्या करना है इसको कि 10 भाग में बांट देना है। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, ये 10वां भाग हो गया। आप इस तरह से भी बांट सकते हैं, ठीक है, ये इसके सहायता से, अन्यथा आप डिवीजन ऑफ लाइन देख चुके हैं कि कैसे डिवीजन किया जाता है। ठीक है, अब ये 10 भाग में बांट दिया हमने, तो ये आपका 10 भाग में बट गया। अब क्या करना है आपको कि इसको, इसमें दिखाना हमको ये था कि ये मीटर में भी पढ़ी जा सके और किलोमीटर में भी पड़ जाए। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग से भी ले सकते थे। तो एक साइड हमने क्या देखा, किलोमीटर में हम रीडिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, आप इसको एक्स्ट्रा भी ले सकते थे। ठीक है, और दूसरी तरफ हमको क्या दिखाना था, मीटर में। ठीक है, अब मीटर में देखने के लिए आपको या तो इसको 2 भाग में बांट दीजिए या फिर 200 का डिस्टेंस ले सकते हैं। ये आपके चॉइस पर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं 2 भाग में इसको बांट करके, तो 500 यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर भी लाइन खींचेंगे और बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी लाइन खींच देंगे। स्केल से खींचना आप लोग, यस सर। है ना। अब क्या करना है, इसको आप कलर कर दीजिए, कोना वाला में इसको भी कलर कर दीजिए। यहाँ पर हमने ध्यान रहे कि ये जो फर्स्ट में था उसको 2 भाग में हमने बांटा है। अब यहाँ पर क्या कीजिए आप कि यहाँ पर लिख दीजिए 500 और ये हो जाएगा आपका 1000 है ना। इधर क्या हमने देखा, मीटर में, और इधर क्या दिखा हमको, किलोमीटर। अब इसको कलर कर दीजिए। हो गया, यस सर। ये हमारा स्केल बन करके रेडी हो गया। आप इसको एक्स्ट्रा भी ले सकते थे, 10 के जगह पर 12 भी ले सकते 15 भी थे, ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू भी नहीं है। और बस स्पष्ट रूप से दिखना ये चाहिए कि इधर वाला जो भाग है आपका मीटर में है और इधर वाला भाग किलोमीटर में। अगर ये आपको कहेगा कि ऐसा अध्ययन, ऐसा कीजिए कि स्केल को हमको ऐसा बना दीजिए जिसमें हम 200 मीटर तक का रीडिंग देख सकें, तो इसको 200 मीटर की रीडिंग देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक एग्जांपल में हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर जो यहाँ पर था, यहाँ से 1 सेंटीमीटर है जी, तो 1 सेंटीमीटर पर क्या करेंगे कि फिर से आपको इधर लाइन खींचना पड़ेगा 90 डिग्री का, इधर भी आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा और एक छोटा सा डिस्टेंस लेकर के उसको काट देना पड़ेगा। जैसे कितना भाग में बांटना पड़ेगा आपको, 2 सेंटीमीटर को पढ़ने के लिए, 2 सेंटीमीटर को पढ़ने के लिए कितना भाग में बांटना पड़ेगा, हाँ 4 भाग में, 5 भाग में बटेगा, 5 भाग में बटेगा। यस सर। तो 90 डिग्री का दोनों साइड पे एंगल बना देना है और 5 भाग में इसको बांट देना है। देखिए इसको 5 भाग में बांट दीजिए, 1 2 3 4, 5 भाग में चला गया और इधर भी हम 5 भाग में इसको बांट देंगे। 1 2 3 4 और 5 भाग में। अब ये जो 5 भाग में बटा है ना, यहीं तक कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हम अगर मेथड को देखें कि और कहाँ तक जा सकते हैं हम, तो क्या करना पड़ेगा कि ये लास्ट वाला को फर्स्ट वाला से मिलाते थे, याद है ना। यस सर। उसके बाद वाला को मिला देंगे उसके नीचे से मिला देंगे, उससे नीचे। ये हमने 5 भाग में, नींव साफ रखिएगा अच्छा से बन जाएगा, है ना। ये आपका 5 भाग में बैठ गया। अब देखिए यहाँ पर आगे भी अगर ये लाइन खींचा हुआ रहता, खींच देते हैं डेमो के लिए हम, ये लाइन आगे भी अगर खींचा हुआ रहता तो ये मान के चलो ऐसे गया रहता। ठीक है, यहाँ पर हम 12 तक ले लिए हैं। ठीक है, अब अलग अलग भागों में बटा हुआ है हमारा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 11 हो गया। यस सर। और यहाँ पर जो इस साइड में आप इस साइड पे आपका बटेगा, जो इस साइड पे जो बटेगा आपका है ना, तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 200 हो जाएगा ना जी, यस यस सर। सर। 200, ये आपका 400, पेन से लिखिएगा या पतला करके लिखिए तो हो जाएगा 600, 800 और 1000। ये आपका, अब यहाँ पर भी 1/2 सेंटीमीटर हाइट ले करके इसको इस तरह से बना सकते बना हैं, सकते हैं। ठीक है। आप इस तरह से भी बांट सकते हैं अगर 200 पार्ट का हमको रीडिंग चाहिए तो, ठीक है। और इसको जो यहाँ पर लाइन खिंचाएगा उसको कलर कर देना है, बढ़ जाएगा। यस सर। इस तरह से बांट सकते हैं, या 500 1000 में भी बांट सकते हैं, 200 में बांट सकते हैं, और छोटा अगर बांटना रहेगा हमको तो 100 में भी बांट Yes, सकते sir. हैं, बांट सकते हैं ना जी, Yes, यस sir. सर। है ना, कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। यहाँ पर लिखा जाएगा आपका मीटर तो हमने आपको 2 तरीका बता किलोमीटर। दिया, अब जिसमें आपको काम Simple करना है is- उसमें आप कर काम सकते हैं। ठीक है। यस सर।